हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज एक नए से प्रश्न में। दोस्तों वो भी क्या दिन होगा जब पेपर के फ्रंट पेज में आपका नाम, आपका फोटो होगा। और ये दौर, ये वक्त तब आएगा जब आप राज्य टॉपर करेंगे, स्टेट टॉप करेंगे। दोस्तों स्टेट टॉपर बनने के लिए आपको दिन रात एक कर देनी है सर, और आपको स्टेट टॉपर किसी भी हालात में बनना है तो बनना है। कसम खा लीजिए कि पेपर के फ्रंट पेज पर अपना फ़ोटो लेकर आएंगे और ये सपना साकार करेंगे। और अभी से आपको मेहनत करनी है बस सर। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का जो प्रश्न है ना सर, यह प्रश्न इकोनॉमिक्स बुक से लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स बुक से लेकर आया हूँ। प्रश्न जो है दोस्तों, प्रश्न है औसत आय से आप क्या समझते हैं। औसत आय से आप क्या समझते। देखिए इसका जो परिभाषा होगा ना सर, बस आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आपको एक ही बार में हम याद करवा देंगे, ये हम 100% गारंटी के साथ आपको कहते हैं। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रश्न अगले साल आ ही गया, इस वर्ष के एग्जाम में मान लेते हैं ये प्रश्न आ ही गया कि आप औसत आय से क्या समझते हैं। औसत आय से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना कैसे है। सुंदर सा आपको सबसे पहले क्या लिखना है, काला पेन। आप 2 पेन का यूज करना एग्जाम में सर, है ना, 2 पेन का यूज करना, एक काला और ब्लू, रेड पेन, है ना। मतलब एग्जाम में आपको 2 ही पेन यूज करने का अनुमति मिलती है, काला और एक ब्लू। इसके अलावा कोई और रंग का पेन आप यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको एक पेन यूज करना है, 2 पेन, है ना, काला और ब्लू। और काला पेन से सुंदर सा लिखना है आपको औसत आय। क्या लिखना है दोस्तों, औसत आय। क्या लिखना है, औसत आय। और 2 नीचे लाइन खींचना है ना, 2 बिंदी चिपकाने, एक डंडी खींचना है। इस तरीके से सुंदर सा आप औसत आय पहले लिख दोगे और फिर इसकी परिभाषा लिख देते हैं। चलिए देखिए एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं सर परिभाषा, है ना। परिभाषा क्या लिख रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। देश की, है ना, देश की कुल आय को, देश की कुल आय को, देश की कुल आय को, कुल आय को कुल जनसंख्या से, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाला जाता है या औसत आय प्राप्त किया जाता है। औसत आय प्राप्त किया जाता है। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है ना सर, कितना आसान है ना। बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है कि पहले पैसा लिखे कि पहले जनसंख्या लिखे। देखिए सबसे आप कहावत सुने होंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब सबसे पहले पैसा है तब कुछ और है ना। सबसे पहले पैसा है तभी कुछ और है। सबसे पहले आय, उसके बाद ही कुछ और होगा भाई, है ना। तो यहाँ पर भी सबसे पहले पैसे को ही रखा गया है, सबसे पहले आय को ही रखा गया है। तो क्या है परिभाषा दोस्तों, देश की कुल आय। एक देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके औसत आय प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, औसत आय। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज रखेंगे, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछ लेगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन आपको नीचे दे देगा। तो आप बिना आंख बंद किए, आंख बंद करके नहीं टिक लगाना है, बिना आंख बंद करके, है ना, आपको जहां दिखे औसत आय वहीं पे आप क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो औसत आय को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो आपसे या तो औसत आय पूछे या प्रति व्यक्ति आय पूछे, आप क्या जवाब देंगे सर, बस वही जो हमने बताया। देश की कुल आय को, है ना, पहले पैसा उसके बाद कुछ है, पहले पैसा उसके बाद कुछ है। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता
है ना दोस्तों। औसत आय को ही क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इतना लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको 2 में 2 नंबर दे देगा। हाँ जी, ये 2 ही नंबर का है तो 2 ही नंबर ना मिलेगा, इसमें 3 नंबर तो नहीं मिलना। लेकिन आप खराब लिख दोगे, है ना, पहले जनसंख्या फिर आय कर दोगे तो आपको भाई 0 नंबर मिलेगा। तो क्यों, पहले आय लिखना है, पहले आय, पहले पैसा, उसके बाद कुछ और। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर क्या निकाला जाता है दोस्तों, औसत आय निकाला जाता है। और औसत आय को ही क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण कर लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण कर लेते हैं सर। उदाहरण आपके सामने पेश है ना। ये है, देखिए जनसंख्या, एक देश है ना, और एक देश की जनसंख्या मान लेते हैं दोस्तों 5 जनसंख्या है ना। 1 2 3 4 5 लोग हैं। रोहन है, सोहन है, मदन है, रामू है और रोशन है। और इन सभी की मासिक आय एक तालिका में लिखी दोस्तों। इधर जो मासिक आय, महीने में ये लोग कितना कमाता है, इसका चलिए हम लोग औसत आय निकाल लेते हैं। अगर एक उदाहरण ले लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग में भी रहेगा। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले लिख देते हैं इस देश की कुल आय। पहले क्या लिखना है हम लोग को, कुल आय, है ना, कुल आय। सबसे पहले लोग निकालते हैं दोस्तों कुल आय। अब कुल आय कितना है दोस्तों, तो देखिए कुल आय कितना है, 2000, है ना दोस्तों, 2000 प्लस 3000, है ना दोस्तों, 3000 प्लस 500, है ना, 500 प्लस 1000, 1000 प्लस 500, है ना, 500। अब जोड़ लेते हैं, सब कितना है, 3 2 5000, 5 और 1 6000, 6000 और 1 ये 7000। मतलब इस देश का जो मासिक आय है, कुल मासिक आय कितना है दोस्तों, 7000, है ना दोस्तों, कितना है, 7000 है कुल मासिक आय। हम लोग जोड़ लिए सबसे पहले इसको, है ना, तो कितना आया, 7000 आया। कितना आया, 7000 आया। अब देखिए जनसंख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जनसंख्या दोस्तों, मतलब 5। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कुल आय लिखना है। तो कुल आय हमने कितना निकाला, पांचों को जोड़ दिए, पांचों का जितना पैसा कमाता था उतना जोड़ दिए, कितना निकल कर आया, 7000 इस पांचों मिलकर कमाता है। और कितने जनसंख्या दोस्तों, 5 है ना। अब 5 को, अब 7000 को 5 से भागा दे दीजिए, कितना निकल कर आएगा दोस्तों। तो आप सभी समझदार है, तेज है ना, निकल कर आएगा 1400, है ना। मतलब 1400 क्या है, हमारा औसत आय निकल कर आ गया, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि औसत आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो देश की कुल जनसंख्या को, नहीं ऐसा गलती नहीं करेंगे, पहले पैसा, पहले पैसा, पहले पैसा। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगर आप इतना लिख दोगे ना सर तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और 2 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर फिक्स आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको औसत आय, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर और ज़्यादा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा है ना, कोई मन में कोई प्रश्न जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप फटाफट कमेंट करके लिख दीजिए, मैं अगला अपना वीडियो आपके ही प्रश्न पर बनाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके अगले प्रश्न में। चलिए जी, नमस्कार, धन्यवाद।